इसके बाद इसके आगे क्या करना है, इसकी फेंसिंग बनाने के लिए सबसे पहले इसके डिजाइन को समझना है। तो सबसे पहले मैं पिलर बना लेता हूँ। पिलर में क्या है, एक बॉक्स है और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन है और ऊपर एक्सट्रूड सरफेस है। यूज करेंगे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, बॉक्स, यहाँ पे यूज करेंगे बॉक्स, स्नैप टूल ऑन किया, एक मॉडल डिजाइन करना है बस। इसकी इस बाद इसके कॉपी ले लेंगे। इसके बाकी जितने सरफेस थे वो सारे राउंड है थोड़े से। सो राउंड करने के लिए इसमें आप यूज कर सकते हो बॉक्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, चैम्फर बॉक्स। वैसे मैं इसे चैम्फर ही करने वाला हूँ, चैम्फर एड ऑन हो जाएगा तो एक्सटेंडेड एलिमेंट इसमें आ जाता है। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाकर के बॉक्स के ऊपर मॉडिफायर डाला, एडिट पॉली, देन इसके बाद पॉलीगन सेलेक्ट किया, पॉलीगन एक्सट्रूड किया हमने, एक्सट्रूड करने के बाद इसका आउटर सरफेस एक्सट्रूड करेंगे फिर से। शिफ्ट के साथ पूरा लूप सिलेक्शन एंड देन एक्सट्रूड। इस बार एक्सट्रूड किया लोकल नॉर्मल में। इसके बाद जितने भी लाइन है उन सबको राउंड करने के लिए यूज करेंगे चैम्फर। पहले रिंग किया एंड देन उसके बाद रिंग सिलेक्शन के बाद लूप कर लिया। यूज करेंगे चैम्फर। चैम्फर में डिवीजन कितना डालना है ये देख लो, और एरिया कितना यूज करना है ये देख लो। इसके बाद अब मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। इनर डिवीजन विजिबल नहीं होगा सो नहीं बनाते हैं। यूज करेंगे लूप एंड यूज करेंगे अगेन चैम्फर। ये बहुत ज्यादा हो रहा है सो यहाँ पे डिवीजन करेंगे कम और डिस्टेंस भी कम कर लेंगे। अब इसके बाद ये चारों तरफ अगर है तो कितने डिस्टेंस पे है और सारे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। सो उसके लिए यूज करने वाला हूं रेक्टेंगल। आउटर बॉडी पे एक रेक्टेंगल बनाया एंड देन यूज करेंगे एरे। ये ऑब्जेक्ट है और ये स्प्लाइन है। टूल्स पे जाना है, यूज करना है एरे।
सॉरी एरे नहीं यूज करना है, स्पेसिंग टूल यूज करना है। टूल्स, अलाइन एंड स्पेसिंग टूल। स्पेसिंग टूल पे जाने के बाद पिक पॉइंट्स और पिक पाथ, तो मैंने लाइन बनाया है। सो पिक पाथ, नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए, सो कॉपी इंक्रीज कर लो। उसके बाद अब ये होगा कि अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करूं तो इन सब में चेंज होगा। अब मुझे यहाँ पे फेंसिंग के लिए वो ग्रिल बनाने हैं। ग्रिल का डिजाइन एक देख लेंगे कि कैसा है उसमें। सो सिलिंड्रिकल है। मेन ये वाला बनाना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये ऑब्जेक्ट स्फीयर है, ये फिर सर्कल है, अगेन सर्कल है, और फिर उसके बीच में कनेक्शन है। सो ये चीज बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे। इन दोनों के बीच डिजाइन करना है मुझे। सो सबसे पहले अपना एक डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं स्प्लाइन। सो सबसे पहले आउटर बॉडी, उसके बाद यहाँ पे 2 सर्कल बनाए। क्या करेंगे सबको, ऑब्जेक्ट ए को, जो सबसे वाला छोटा वाला सर्कल है, अलाइन करेंगे सेंटर में आने के लिए। दूसरे को ऑल्ट ए सेंटर में लाने के लिए। इन सब ऑब्जेक्ट को अटैच करना है मुझे। अगर अटैच नहीं करेंगे तो भी काम कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया, यूज किया यहाँ पे रेंडरिंग, स्विफ्ट मॉडिफायर भी यूज कर सकते हो। दूसरे को सिलेक्ट किया, इनेबल रेंडर, इसकी रेंडरिंग थोड़ा सा और थिक कर देते हैं, और उसके बाद आउटर एरिया, इसकी थिकनेस और ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सो ज्योमेट्री यूज करेंगे एंड देन यूज स्फेयर। अब इसके बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट सिलेंडर टाइप में है। सो एक सिलेंडर बना रहा हूं मैं।
एंड देन इसके बाद इसे रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री। ध्यान रखना है इसका पिवट पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए। इसके बाद इसका हाइट इंक्रीज करेंगे और रेडियस कम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, सो बाद में करेंगे। 90 डिग्री से चेंज करेंगे इसे। सो इसके बीच का एंगल मैं 12 डिग्री रख रहा हूं क्योंकि 360 डिग्री में रोटेशन चाहिए। 30 कॉपी में 360 कंप्लीट करेगा, सो यूज 12। एक कॉपी लिया और फिर इसके बाद इसकी 29 कॉपी कर दी हमने। इंस्टेंस रखते हैं कि अगर मैं एक में चेंज करूं तो वो सब में चेंज हो। इसके बाद एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसमें वो ज्वाइन किया गया है, सो यूज करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से रेडियल अमाउंट का रेडियस कम कर लेंगे। ये रेक्टेंगल लीनियर पॉइंट में है, सो मैं यूज करना चाहता हूँ राउंडेड, सो यूज एडिटेबल स्प्लाइन एंड वर्टेक्स। चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, यूज करेंगे फिलेट। अब इसके बाद लाइन में जाएंगे, ये वाली लाइन इसके साथ, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। ये सारे मल्टी कलर ऑब्जेक्ट हैं, सो इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एक कलर में चेंज कर दो। स्केल करना है थोड़ा सही से। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे अब मुझे दो पिलर चाहिए। पिलर के लिए यूज कर लेंगे सिलेंडर, या फिर लाइन से भी बना सकते हो। लाइन को रेंडरेबल बनाना होगा, मैं यूज कर ले रहा हूँ सिलेंडर। बार बार मैं ऑल्ट ए यूज कर रहा हूँ अलाइन करने के लिए। सर ये अलाइन किसके हो रहे हैं? इसके साथ, पिलर के साथ ऑल्ट ए किया तो सर हाँ।
सर जैसे आपने पहले इसको दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस कर रहे हो तो उसके एक अलाइन हो रहा है, ऑब्जेक्ट या अलाइनमेंट फिर? का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी के साथ अलाइन करना। ठीक है सर। देखो इसका कोई पार्ट जब हम लोग इसे स्केल कर रहे थे तो खराब हो गया लगता है, बट ये बनाना समझ में आया ना। यस सर। यहाँ से क्या करेंगे, जब भी स्केल करो तो ग्रुप करके कर लिया करो जिससे कि कोई भी चीज खराब नहीं होगा। ओके सर। यूज करेंगे इंस्टेंस। अगर सपोज बाद में लगा कि इसका रेडियस मुझे लाइट के लिए यूज करना है, सो ये लाइट भी बन जाएगा। यहाँ से यहाँ एक लाइन कनेक्ट करनी है तो वो भी बन जाएगा। सो यूज कर रहा हूँ मैं लाइन। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और यूज करेंगे ग्रुप। यहाँ के बाद अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, लेकिन कॉपी लगाने के बाद मुझे इसके और इसके बीच में कनेक्शन भी चाहिए। सो क्या करना है, लाइन ले लो और इसके बाद इन दोनों को इधर कॉपी कर दो। इससे क्या होगा कि जब भी अब मैं कॉपी करूंगा तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पार्ट से अटैच होगा। सर जो उसका सेंटर वाला पार्ट खराब हो गया था वो अब ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हमने हो स्केल सकता कर है, दिया हो था सकता इसलिए है। सर? नहीं नहीं, अरे हो सकता है अलग पर्सपेक्टिव पे बन रहा है ना, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे अभी हमने बनाया, देखो हाँ जी। फ्रंट व्यू में वो सही दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाके देखूं तो ये यहाँ पे बन रहा है। सो मुझे ऑल्ट ए या फिर इसको मैनुअल यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। सो ये वाली प्रॉब्लम हुई है। ग्रुप किया था, ओके ग्रुप सर। के ओपन कर दो या अनग्रुप कर दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट किया एंड ग्रुप। आइसोलेशन से बाहर वापस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार कॉपी कर लिया और फिर जहां जहां पे चाहिए, क्योंकि ये सारा इक्वल डिस्टेंस है, सो इसको पेस्ट करते, कॉपी करते जाओ।
कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे एक पिलर की जरूरत है। सो अब इस जगह पे देख लेना, थोड़ा सा इस पूरे पॉइंट को इन सबको सिलेक्ट करके फ्रंट के साइड पे लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे जहां जहां पे जरूरत है वहां यूज करना है। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, बाकी को डिलीट कर रहे हैं। सो ऑल्ट के साथ एक का सिलेक्शन लिया और बाकी को डिलीट कर दिया, क्योंकि आगे के पिलर पीछे के पिलर में डिफरेंस है। ये वाला पॉइंट को खाली रखना है क्योंकि यहां से गेट बनेगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट बाहर की ओर कॉपी होगा। गेट के लिए क्या यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला टेक्निक यूज किया है, इसी टेक्निक से बनाना है। और कल मैं काम चेक करूंगा सबका। ओके सर। गेट को बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये इस टाइप के डिजाइन बना लेने हैं। लाइन से बनेगा। ये कैसे बना सकते हो, ये पेन टूल में जाकर के पेन टूल यूज करना है और फिर बाद में उसी लाइन को इंपोर्ट कर लेना है। एआई फाइल को ये इंपोर्ट करता है और फिर इसमें रेंडरेबल ऑन कर देंगे। अगर ये नहीं कर सकते हो तो इसी में लाइन टूल है, लाइन टूल से बना सकते हो। एक बार खाली सिर्फ ये बना लेना है और ये बना लेना है, इसके बाद ये कॉपी बन जाएगी सबकी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकेंड कुछ आ गया है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। सो इसमें देखोगे यहाँ पे texture.com पे जाना, डोर टाइप करना यहाँ पे, तो डोर्स मिलेंगे। गेट इस टाइप के भी डिजाइन कर सकते हो मेन गेट के लिए। सो ये दोनों चीज बनाना है। इसमें ये जो देख रहे हो नेट लगा हुआ है, नेट बनाने के लिए क्या यूज करोगे, जैसे सपोज मुझे एक गेट बनाना है। गेट के लिए हमने यूज किया रेक्टेंगल। अभी जो गेट दिखा रहा था वो देखा ना। यस सर। तो इसका मैंने थिकनेस इंक्रीज कर लिया। इसके बाद एडिटेबल स्प्लाइन एंड वर्टेक्स, ये यूज किया फिलेट। इसके बाद
इसमें जो ऐसा ही ऑब्जेक्ट था लाइन से बना लेना। बात रही नेट बनाने के लिए, तो नेट बनाने के लिए यूज करेंगे प्लेन। प्लेन के अंदर डिवीजन यूज करेंगे ज्यादा। एंड मॉडिफायर यूज करेंगे लैटिस। ऑल्ट क्यू करके दिखाता हूं। लैटिस में क्या है, इसका रेडियस कम करते हैं सबसे पहले। ये बन गया। अब इसमें जाने के बाद इसके 4 डिवीजन्स हैं। अगर मैं ये डिवीजन इंक्रीज कर दूं तो ये राउंडेड हो जाएगा। इसके रेडियस कम कर देंगे तो ये नेट जैसा बिहेवियर दिखाने लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो इस तरीके से बनाना है। सर इसके जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं नेट के, वो फिलेट से हटा देंगे? फिलेट से नहीं, चैम्फर से। पॉलीगन हमेशा चैम्फर होता है और जो स्प्लाइन होता है हमेशा फिलेट होता है। चैम्फर कॉर्नर एज देता है, या फिर उतने पॉलीगन को डिलीट कर दो। ठीक है सर। सो इस टाइप के बना सकते हो तुम गेट। सो ये वाला मॉडल कंप्लीट देखूंगा मैं कल। ठीक है, फाइल पहले शेयर कर देना ठीक है। मेरे ईमेल आईडी पे। जिससे जितना बना होगा पहले उतना भेज देना। ठीक है, यस सर। कोई डाउट है? अभी तक नहीं है सर। चलो, बाकी किसी को भी कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज पे डाल सकता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।